यह कहानी एक छोटे से शहर के एक साधारण जोड़े की है जिनका नाम अमित और साक्षी था। दोनों ने 5 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी। उनकी शादी बहुत ही प्यारी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अमित एक ऑफिस में काम करता था और साक्षी एक स्कूल में टीचर थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच कभी भी किसी बात को लेकर कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ रिश्तों में बदलाव आना शुरू हुआ। अमित को अपनी नौकरी में इतनी व्यस्तता हो गई कि उसे साक्षी के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। वही साक्षी भी घर और स्कूल की जिम्मेदारियों में बुरी तरह उलझी रहती। दोनों के बीच अब संवाद कम होने लगा था। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त को संजीदा नहीं ले रहे थे। वह महसूस करते थे कि रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असल में वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। एक दिन अचानक साक्षी ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसे लगा कि अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता और उसने अमित से कहा, मैं अब नहीं रह सकती तुमसे। कभी न कभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अमित हैरान था, लेकिन उस वक्त उसे यह समझ नहीं आया कि वो कितना गलत था। वह बेजान होकर साक्षी को जाने से रोक नहीं पाया। साक्षी चली गई और अमित अकेला रह गया। पहले तो उसे लगा कि यह अच्छा हुआ, अब उसे कुछ वक्त मिलेगा अपनी जिंदगी को ठीक से संजीदा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि साक्षी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। घर में साक्षी की हंसी, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ गायब हो गया। अमित को समझ में आया कि वह रिश्ते को कितनी गलत तरीके से ले रहा था। वह साक्षी के बिना कुछ दिन भी नहीं रह सका। अमित ने सोचा कि अब या तो वह अपनी गलती स्वीकार करके साक्षी से माफी मांगेगा, या फिर वह अपना शेष जीवन अकेला जीने के लिए तैयार रहेगा। उसने साक्षी को फोन किया, लेकिन साक्षी ने जवाब नहीं दिया। अमित ने हार नहीं मानी। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने साक्षी के दोस्तों से पूछा और आखिरकार एक छोटे से कैफे में उसे साक्षी बैठी मिल गई। अमित ने पास जाकर कहा, साक्षी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें कभी भी समय नहीं दे पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानती थी कि अमित ने अपने दिल की बात कही थी। उसने धीरे से कहा, तुमसे दूर होने के बाद मुझे भी समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। लेकिन ये रिश्ता तभी काम करेगा जब हम एक दूसरे को समझें और प्यार करें। वह दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर साक्षी ने अमित का हाथ थामा और कहा, मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगे, जैसे तुमने शुरू में किया था। अमित ने साक्षी के हाथ को कसकर थाम लिया और वादा किया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेमानी है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद अमित और साक्षी ने एक दूसरे को फिर से पूरी तरह से अपनाया। वे अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अब एक साथ मिलकर हल करने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे को खोने के बाद महसूस किया कि सबसे अहम चीज प्यार और समझ होती है, जो रिश्ते को मजबूत बनाए रखती है। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी हमें रिश्तों में अपने अहम को छोड़ना पड़ता है और सामने वाले की भावनाओं को समझना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे को खोने के डर से प्यार और समझ को प्राथमिकता दें, तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं